अगले एपिसोड में हमें बेन, रुक, रेड डूड्समैन और होबल दिखाया जाता है और वो लोग लवली डक यानी कि रेड डूड्समैन की शिप में बैठकर एनोर सिस्टम से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी एकदम से उसकी शिप में अलार्म बजता है तो उसके शिप का एआई कंप्यूटर उनको बताता है कि शिप के सभी इंजन बंद हो गए। तो रेड इंजन चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन इंजन नहीं चलते और वो उनको कहता है कि हमें सबसे नजदीक प्लेनेट यानी कि एनोर ट्रांसल पर क्रैश लैंडिंग करनी होगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें से बिजली निकल रही होती है और उसमें से हमें घोस्ट फ्रीक की आवाज आती है और घोस्ट फ्रीक कहता है घर पहुंच गए। इसके बाद जब वो लोग एनोर ट्रांसल पर लैंड हो जाते तो रेड अपनी शिप को चेक करता है और कहता है वेरिएबल जी ऑफसेट मॉड्यूलेटर पूरी तरह टूट गया है। और ये सुनकर रुक कहता है कि प्लम्बर्स को भी यहाँ पर आने में काफी देर लग जाएगी क्योंकि एनोर ट्रांसल पर कोई भी प्लम्बर्स बेस नहीं है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसका एक लोबोन प्लम्बर दोस्त जो उसके साथ प्लम्बर्स अकेडमी में पढ़ा करता था वो यहीं पर ही है और वो एक प्लम्बर है तो शायद उसके पास एक वेरिएबल जी ऑफसेट मॉड्यूलेटर भी होगा। तो ये सुनकर रेड फौरन से उस प्लम्बर को ढूंढने चला जाता है और फिर बाकी सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो एकदम से वो तीनों एक एक करके गायब हो जाते हैं और फिर जैसे ही बेन पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से एक मम्मी उस पर हमला कर देता है और वो बेन को कहता है तुम्हारी शामत आ गई है। इसके बाद बेन उससे लड़ने के लिए वाइल्ड वन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो उस मम्मी को मारता है। लेकिन तभी उसके आसपास बहुत ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हीं में से एक मॉन्स्टर कहता है वो डरावना पेड़ एक मासूम मम्मी को मार रहा है। इसके बाद वो सभी बेन पर चीजें फेंकने लग जाते हैं लेकिन तभी बेन उनको कहता है कि मैं डरावना नहीं हूँ और फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उनको कहता है कि ये देखो मैं सच में डरावना नहीं हूँ। लेकिन वो लोग अभी भी बेन पर हमला कर रहे थे और यही वजह है कि प्लम्बर्स ने एनोर ट्रांसल पर अपना प्लम्बर बेस नहीं बनाया क्योंकि एनोर ट्रांसल के लोगों के लिए हम इंसान मॉन्स्टर्स है और हमारे लिए एनोर ट्रांसल के लोग मॉन्स्टर है और इसी वजह से वो लोग बेन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर बियर दिखाया जाता है जिसका नाम कुरूजो होता है और वो अपने मालिक से कहता है मेरे लिए क्या हुक्म है मालिक। और फिर इसके बाद हमें उसका मालिक दिखाया जाता है और उसका मालिक और कोई नहीं बल्कि घोस्ट फ्रीक ही होता है और वो उसे कहता है कि तुम उस चीज को लेने में मेरी मदद करोगे जो बेन टेनिसन हमारे लिए यहाँ पर लाया। इसके बाद वो लोग लवली डक के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर घोस्ट फ्रीक उस शिप के एआई कंप्यूटर को पकड़ लेता है और वो बियर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस लोहे के डब्बे को खोल लेता है और उसके अंदर एक पत्थर का स्टैचू होता है और फिर जैसे ही वो उस पत्थर के स्टैचू पर अपना नाखून मारते तो वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो एनोर ट्रांसल के लोगों से भागते भागते एक जगह पर फंस चुका होता है और अब एनोर ट्रांसल के लोग उसको पकड़ के मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही लोबवान प्लम्बर आ जाता है और वो बेन को बचाकर एक छत पर ले जाता है और बेन उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वो प्लम्बर उसको प्लम्बर बैच दिखाता है और कहता है मैं दोस्त हूँ दुश्मन नहीं। और ये देखकर बेन समझ जाता है कि ये वही प्लम्बर है और फिर वो बेन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और वो उसको एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने अपना एक हेडक्वार्टर्स बनाया होता है और वो बेन को एक वेरिएबल जी ऑफसेट मॉड्यूलेटर भी दे देता है क्योंकि रुक ने उसको बता दिया था कि उनको इसकी जरूरत है। लेकिन फिर बेन कहता है कि उसने अपने दोस्तों को बचाना है क्योंकि उनको कोई मम्मी ले गया। तो फिर ये सुनकर स्काउट बेन को कहता है वो जरूर कुफूलू होगा और फिर स्काउट उसे कहता है कि वो एक छोटा मोटा मुजरिम है, मुझे उसके अड्डे का पता है, चलो मैं तुम्हें उसके अड्डे पर ले चलता हूँ। इसके बाद वो तीनों कफूलों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि कफूलों ने उन तीनों को बांधा होता है और होबल कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है तो बेन फौरन से जाकर होबल के मुंह से वो पट्टी हटा देता है और फिर होबल बेन को कहता है वो तुम्हारे पीछे है। और तभी पीछे से कफूलो बेन पर हमला कर देता है तो बेन कफूलो से लड़ने के लिए क्रैश ऊपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कफूलो को उसी की पट्टियों में उलझा देता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद बेन और स्काउट उन तीनों को छुड़ाते हैं और वो लोग वापस से शिप की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग शिप के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शिप का दरवाजा पहले से ही खुला होता है और तभी शिप में से कुरूजो और घोस्ट फ्रीक बाहर आ जाते हैं और घोस्ट फ्रीक को देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी घोस्ट फ्रीक कहता है कि देखो तुम अपने साथ किसको लाए हो। और तभी शिप में से डॉक्टर विक्टर भी बाहर आ जाता है और ये देखकर बेन उन सभी को कहता है तुम ऐसा करके बच नहीं पाओगे घोस्ट फ्रीक। इसके बाद बेन की और घोस्ट फ्रीक की टीम की आपस में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और बेन घोस्ट फ्रीक से लड़ने के लिए ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो घोस्ट फ्रीक पर हमला करते हैं। लेकिन घोस्ट फ्रीक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी बीच घोस्ट फ्रीक बेन को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। असल में बेन ने जब घोस्ट फ्रीक को लेजेंड डोमेन में फंसा हुआ छोड़ दिया था तो उसने ये ठान लिया था कि वो वहाँ से बाहर निकल कर ही रहेगा और उसको एक रास्ता भी मिल जाता है और ये वही रास्ता होता है जो हमें एपिसोड 2 के एंड में दिखाया गया था। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स में चला जाता है और वहाँ पर उसको बेसमेंट में डॉक्टर विक्टर का स्टैचू मिलता है और ये वही स्टैचू होता है जिसको बेन ने अल्टीमेट एलियन के सीजन 2 के द विक्टर स्पॉइल्स वाले एपिसोड में हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर एक टैंक पे लाकर डॉक्टर विक्टर को जमाया था। इसके बाद वो डॉक्टर विक्टर की बॉडी के अंदर जाता है और जर्कोविया के किंग को खत्म कर देता है और उस बॉडी का कंट्रोल डॉक्टर विक्टर को दे देता है। इसके बाद बस उसको एक शिप चाहिए थी जो उसके होम प्लेनेट यानी कि एनोर ट्रांसल के पास से गुजरे और एक शिप जा भी रही होती है और ये वही शिप होती है जिसमें बेन और बाकी सब यहाँ पर आए थे। इसके बाद एक प्लम्बर जो शिप में सामान चढ़ा रहा था वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल करता है
है और वो डॉक्टर विक्टर के डब्बे को भी उस शिप में चढ़ा देता है। और इसके बाद हमें वापस से घोस्ट फ्रीक दिखाया जाता है। वो बेन का इस अनजाने में की गई मदद का शुक्रिया अदा करता है और फिर बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला करता है और उसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी कर देता है, जिससे कि घोस्ट फ्रीक को तकलीफ होने लगती है। लेकिन तभी घोस्ट फ्रीक के चमचे उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और एनोट्रांसल के भी लोग उसको आकर घेर लेते हैं, जिससे कि घोस्ट फ्रीक के साथी मौका देखकर उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब बेन वापस से नॉर्मल होता है तो एनोट्रांसल के लोग बेन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने स्काउट आ जाता है और वो उन सभी को समझाता है कि बेन टेनिसन बुरा नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए दिखने में बुरा है लेकिन असल में वो अच्छा है। और फिर स्काउट की बात सारे लोग समझ जाते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी शिप में चले जाते हैं और शिप में जाने के बाद रेड बेन से कहता है वो मशीन कहाँ है? और इसके बाद बेन उस वेरिएबल जी ऑफसेट मॉड्यूलेटर को बाहर निकालता है और उसके साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते ही वो उसको तोड़ देता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।